Hello friends, hope everyone is doing great. Yes, welcome to my channel M by M. Today we will continue our first chapter, sets. In that we will see Venn diagram, subset, universal set and complement of set. Some of the activities and practice set 1.3. So let's start with the Venn diagrams. What is meant by Venn diagram? The sets are represented by using the closed figure. Such representation are called Venn diagrams. Venn diagrams are very useful to understand and illustrate the relationship among the sets. Any closed figure is used to represent the set by Venn diagram. Venn diagram means सेट रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी क्लोज फिगर यूज करते हैं और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे वेन डायग्राम करते हैं. उसके लिए कोई भी टाइप का फिगर यूज कर सकते हैं, खाली फिगर क्लोज होना चाहिए. सेकेंड थिंग, उसे आसानी से समझ में आ जाता है और रिलेशनशिप समझती है सेट के बीच की. मैंने दो एग्जांपल लिए हुए हैं. सेट ए 1 2 3 4 5, उसके लिए मैंने रेक्टेंगल शेप यूज किया हुआ है. यहाँ सेट है मेरा. आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द सेट at one of the corner. It is A. Write the element anywhere. 1 2 3 4 5. This is the set represented by the Venn diagram. Second example है B is equal to A E I O U. यहाँ हमारे वोवेल्स लिखे हुए हैं. It is our set B. इसके लिए मैंने ओवल शेप यूज किया हुआ है. मैं पहले सेट का नाम लिख लेती हूँ. It is set B. Write the elements in the figure. A, E, I, O, U. जो भी एलिमेंट्स है वो फिगर के अंदर लिखते हैं, इसे वेन डायग्राम कहते हैं. नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज सबसेट. व्हाट इज अ सबसेट? मैंने पहले एग्जांपल लिखा है. सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेकेंड बी लिखा है सेट बी 2 4 6 8. अब आप ऑब्जर्व करो, सेकंड सेट बी के सारे की सारी एलिमेंट ए में प्रेजेंट है. दैट इज 2, यहाँ 2 और 2 है. सेट बी का 4 यहाँ प्रेजेंट है. 6 also present here and 8 also present here. Means all elements of set B are in set A. B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है. So we are called, therefore we are calling B is a subset of set A. So B is a subset of set A. Means subset means a part of a set. Subset means part of a set. यहाँ मैंने दो सर्कल्स निकाले. एक ओवल शेप है, दूसरा भी ओवल शेप है. ये वाला ए हो गया मेरा सेट ए और ये है मेरा सेट बी. अभी बी में जो एलिमेंट है वो मैं बी सेट में लिखूंगी. इट इज 2 4 6 और 8. अभी जो बाकी बचे हुए हैं वो है 1 3 5. तो यहाँ हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए. अब देखिए, सेट बी इज अ पार्ट ऑफ सेट ए, सो इट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए. इसे आसानी से हम लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज अ सबसेट, द कंसेप्ट ऑफ सबसेट. सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट. इन शॉर्ट, ये डेफिनेशन नहीं है, ये हमें समझने के लिए. सो आप लोगों को सेट का सबसेट का कंसेप्ट क्लियर होगा. नाउ वही डेफिनेशन लिखा हुआ है. इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन बी इज सबसेट ऑफ ए. दिस इज सिंबॉलिकली रिटन एज बी. ये सबसेट का साइन है, सबसेट ऑफ ए. इट इज रीड एज बी इज अ सबसेट ऑफ ए. ये सिंबल के लिए रीड करते, इज अ सबसेट ऑफ ए. आप सबको समझ में आया होगा. नाउ एग्जाम्पल मैंने और एक लिखा है. P इज इक्वल टू 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड एस सेट लिखा हुआ है 12
15 or 18. Now the element of set S, it is 12, 15 and 18 are also element of set P, 12, 15 and 18. So we can write S is a subset of set P. All elements of set S are in set P. Therefore, S is a subset of P. Now, second example उन्होंने दिया हुआ है. If B is a set 1, 2, 3, 4, then write all possible subset of B. B के जितने भी हो सकते हैं उतने सबसेट लिखना है. पहला हम लोग सिंगल सिंगल एलिमेंट से लिखेंगे. A is equal to 1. B यूज किया हुआ है. C is equal to 2. D is equal to 3. E is equal to 4. अभी दो दो एलिमेंट यूज करेंगे. सेट F is equal to 1, 2. सेट G is equal to 2, 3. H is equal to 3, 4. Set I is equal to 1, 4. Like that. जितने भी हो सकते हैं उतने. अभी मैंने दो एलिमेंट्स यूज किए. वी कैन यूज 3 एलिमेंट्स ऑल्सो. 1, 2, 3. एग्जाम में ऑल पॉसिबल नहीं आते, राइट. 3 या 4 पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट लिखने के लिए आते हैं. सेट Y इज इक्वल टू 1, 3, 4. Z is equal to 1, 2, 3, 4. Set S is equal to empty set. देखिए, empty set is also subset of every set. Every subset is a subset of itself. क्योंकि यहाँ देखिए सेट Z 1, 2, 3, 4. यहाँ भी 1, 2, 3, 4 है. Both are equal sets, but it is also subset. तो हम लोग और भी सबसेट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ जितने आपको दिखाना था वो दिखाए. आप और भी कुछ लिख सकते हैं. और एक एग्जांपल है यहाँ. सम सेट्स आर गिवन बिलो. A, B, C, D और I. डिस्कस एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. हम लोग पहले सेट देखते हैं. A is a subset of A is a set -4, -2, 0, 2, 4. Both side are extended up to infinity. दूसरा सेट है 1, 2, 3, 4. इट इज नेचुरल नंबर सेट. यहाँ इंटीजर है लेकिन मल्टीपल ऑफ 2 है, मतलब इवन इंटीजर से. तो हम लोग यहाँ थोड़ा आइडेंटिफाई करने के देखते हैं. ए क्या है हमारा इवन इंटीजर्स. सेट बी क्या है हमारा नेचुरल नंबर. सी क्या है हमारा 0, 6, 12, 18, -6, -12, -8. इट इज मल्टीपल ऑफ 6. सी इज ये है इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 6. ये है इंटीजर्स. देन सेट डी मल्टीपल ऑफ 4. और लास्ट में आई. इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर. ऑल इंटीजर्स. ऑल इंटीजर्स. सो हम लोग अभी स्टेटमेंट फर्स्ट का देखते हैं. ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, सी और डी. मतलब ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में, सी में और डी में चाहिए. यहाँ देखिए अभी ए इज -2, -4, 2, 4. ये नंबर बी में पॉजिटिव नंबर है लेकिन निगेटिव नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट सबसेट. यहाँ 6, 12 यही नंबर लेकिन 2, 4 ये नंबर नहीं आते. यहाँ 2 नहीं, खाली 4 के मल्टीपल्स आएंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. देयरफॉर वी कैन राइट ए इज नॉट
a subset of sets B, C and D. Therefore, statement is false. Second उन्होंने दिया हुआ है B is a subset of all the sets which are given below. अभी सेट B 1, 2, 3 ये यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं आ रहे, यहाँ भी नहीं है, खाली इंटीजर्स में आते हैं 1, 2, 3, 4 डैश डैश. सो तो हम लोग यहाँ लिखेंगे B is a subset of set I only. खाली इंटीजर्स का सबसेट है. Therefore, statement is false. Therefore, ये भी स्टेटमेंट false हो गया. अब आप लोगों की कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गई होगी. नाउ वी आर सॉल्विंग सम ऑफ द एक्टिविटी. आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटी दी है वो हम लोग सॉल्व करेंगे. सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ सेम क्लास हु कैन स्विम आर शोन बाय द वेन डायग्राम. वो यहाँ वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है द सबसेट एंड सेट. यू कैन ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सबसेट. पहला वाला है सेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास एंड दूसरा सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन राइड बाइसिकल इन द सेम क्लास. तो हम लोग इसके लिए ड्रॉ करते हैं. पहला है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. तो उसके लिए एक शेप यूज करती हूँ. ये हो गए स्टूडेंट्स का क्लास हो गया. नाउ दूसरा एक शेप यूज करती हूँ सर्कल. नाउ वी आर राइटिंग हियर स्टूडेंट्स इन अ क्लास. ये मैं पहला वाला एक्टिविटी सॉल्व कर रही हूँ. यहाँ सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास. इन अ क्लास ये सारे स्टूडेंट का क्लास है. इनमें से स्टूडेंट्स हु कैन राइड बाइसिकल. तो यहाँ लिखेंगे ये जो सर्कल में जो कलेक्ट किए हुए ये कौन से स्टूडेंट हैं जो बाइसिकल राइड करते हैं. सो स्टूडेंट्स हु कैन राइड बाइसिकल. ये हो गया हमारा वेन डायग्राम. नाउ फॉर द सेकेंड दे आर गिवन अ सेट ऑफ फ्रूट्स इज गिवन एज फॉलोज. यहाँ उन्होंने बहुत सारे फ्रूट्स के नाम दिए हुए गावा, ऑरेंज, मैंगो, जैक फ्रूट, चीकू, जामुन, कस्टर्ड एप्पल, papaya and plum. Show these subsets fruit with one seed and fruit with more than one seed. More than one seed means it is multi-seeded. ज्यादा सीड वाला और ये वन सीड वाला. So represent this by using the Venn diagram. For that we are using the shapes. पहले जो सारे के सारे फ्रूट्स है उसके लिए मैंने रेक्टेंगल यूज किया. और दूसरे के लिए दूसरा शेप यूज करती हूँ. खाली फिगर क्लोज होनी चाहिए. तो ये जो रेक्टेंगल है इट इज गिवन फ्रूट्स. सो आई एम राइटिंग हियर ऑल दीज आर गिवन फ्रूट्स. नाउ दिस इज सिंगल सीडेड और ये हो गया हमारा मल्टी सीडेड. नाउ हम लोग अभी एक एक रीड करके एक एक में डाल देंगे. गावा इट इज मल्टी सीडेड. ऑरेंज इट इज अगेन मल्टी सीडेड. देन मैंगो इट इज single seeded. Jackfruit multi seeded. Then chiku it is again multi seeded. Jamun it is one seeded, single seeded. Custard apple it is multi seeded.
papaya, it is also multi-seeded. Or last one is plum, it is single seeded. So we are represent these sets and subsets by the Venn diagram. ये बड़ा वाला सेट है, it is given fruits, इनमें दो सबसेट हो गए, ये सिंगल सीडेड और ये मल्टी सीडेड. तो आप लोगों को ये एक्टिविटी समझ में आई होगी. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट. सबसेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ ए. मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लिखती हूँ ताकि ए इज इक्वल टू 1 2 3, मैंने 3 एलिमेंट्स लिए. अभी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए. यस, देयरफॉर एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो ये हो गया. सेकंड इज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट, अभी मैंने सेट बी लिखा, यहाँ एम्प्टी है, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं, और सेट ए में हमें 1 2 3 दोनों. तो जो एम्प्टी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये हुआ. देयरफॉर एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट. थर्ड वन इज इफ ए इज इक्वल टू बी, then A is a subset of B and B is also subset of A. अगर हम लोग B सेट लेते हैं, अभी मैं ये रब कर देती हूँ, B सेट में भी सेम एलिमेंट है मेरे, बिकॉज दे आर इक्वल सेट 1 2 और 3. नाउ A के सारे एलिमेंट B में है, इसलिए A इज अ सबसेट ऑफ B. B के सारे एलिमेंट A में है, इसलिए B इज अ सबसेट ऑफ A. उसका ही वैसे वर्सा, if A is a subset of B and B is a subset of A, then A is equal to B. यहाँ हमारी चारों प्रॉपर्टी हो गई. नाउ सेकेंड एक्टिविटी और उन्होंने एक दी हुई है. एवरी स्टूडेंट शुड टेक 9 ट्रायंगुलर शीट्स ऑफ पेपर and 1 plate. Numbers from 1 to 9 should be written on each triangle. Every should keep some number triangle in the plate. Now triangles in each plate form subset of the set from 1 to 9. सुजाता के प्लेट में जो ट्रायंगल्स है उन पे नंबर है 1 3 5 7 9. हमीद के पास जो प्लेट है उसमें 2 4 6 8. मुक्ता के पास है 1 4 9. नंदिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और जोसेफ के पास है 2 3 5 7. तो उन्होंने दिया है लुक एट द प्लेट ऑफ ऑल दिस एंड गेस थिंकिंग बिहाइंड सिलेक्टिंग दिस नंबर, हेंस राइट द सबसेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. उन्होंने 1 to 9 के ट्रायंगल्स बनाए थे, 9 ट्रायंगल्स बनाए और उसपे नंबर लिखे थे. और ये 5 स्टूडेंट्स है, उनको बोला था सबने उनमें से कुछ नंबर चूज करने हैं और अपने प्लेट में रखने. सबने कुछ सोच के पांचों ने अपने अपने ट्रायंगल्स चूज किए और प्लेट में रखे. सब में एक प्रॉपर्टी दिख रही है. वी शुड फाइंड आउट दैट प्रॉपर्टी एंड राइट दिस सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, मीन्स रूल फॉर्म में. चलो स्टार्ट करते फिर हम लोग. पहले हम लोग सेट लिखेंगे. जो फर्स्ट वाला जो सेट है, मेन सेट, मैं उसको नाम दे देती हूँ ए. इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये उन्होंने बनाए थे. अभी एक एक स्टूडेंट के लिए हम सेट लिखेंगे. पहला वाला था सुजाता. सुजाता के प्लेट में जो ट्रायंगल से उस पे नंबर है 1 3 5 7 9. ऑब्जर्व ऑल दिस नंबर. क्या कौन से नंबर ये है? ऑल दीज आर ऑड नेचुरल नंबर्स बिलो 10. सो वी आर राइटिंग दिस. सुजाता का जो सेट है हम लोग उसके लिए S यूज करेंगे. S इज अ सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज एन odd natural number and X is less than 10. X की वैल्यू 10 से छोटी है, सो X इज लेस देन 10. ये हो गया हमारा रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म. दूसरा स्टूडेंट है हमीद. सो वी आर राइटिंग
हमिद, हमिद के प्लेट में कौन से नंबर्स थे? 2, 4, 6 and 8. Observe this number, all they are even numbers. उन्होंने इवन नंबर सिलेक्ट किए थे. सो वी आर राइटिंग दिस एज अ रूल मेथड. रूल मेथड से लिखेंगे हम लोग अभी ये. H is a set of all y such that y is an even natural number and x ने हम लोगों ने y यूज किया है, सो राइट डाउन y is less than 10. तो 10 से छोटे सब इवन नेचुरल नंबर्स हमीद ने निकाले थे. नाउ नेक्स्ट वन इज मुक्ता. अभी मुक्ता के पास कौन से नंबर है? 1, 4, 9. 1, 4 और 9. Observe all these number. They are perfect square number. These are perfect square number. So write down. मुक्ता के लिए मैं m यूज करूंगी. m is a set of all z such that z is equal to n square. n is an element of natural number and n is less than or equal to 3. It is 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9. So I am writing here n is less than or equal to 3. ये मुक्ता हो गई. नेक्स्ट स्टूडेंट इज नंदिनी. Nandini collect all the numbers, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. So Nandini के लिए n is a set of all x such that x is a natural number and x is less than 10. लास्ट स्टूडेंट है जोसेफ. उसने कौन से नंबर सिलेक्ट किए थे? 2, 3, 5 और 7. अभी ये प्राइम नंबर है, 1 to 10 के बीच वाले प्राइम नंबर से. सो वी आर राइटिंग j is a set of all x such that x is a prime number and x is less than 10. So here we are completing our activity. Now universal set. What is a universal set? A suitably chosen non-empty set of all these sets under consideration are the subset of all set is called universal set. एकदम सीधे आसान से शब्दों में हम कह सकते हैं सबसे बड़ा जो सेट है जिसमें सारे के सारे सबसेट कंसीडर हो जाते हैं उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U एंड जनरली रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल इन वेन डायग्राम. जो ऊपर वाला एक्टिविटी है वही मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए. ये देखिए यहाँ सेट ए मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सेट ए में एलिमेंट है 1, 3, 5. सो एस इज अ सबसेट ऑफ ए. यस. सेकेंड है हमीद वाला सेट एच, इसमें 2, 4, 6, 8, ये भी ए का सबसेट है. नेक्स्ट इज मुक्ता का 1, 4, 9, ऑल एलिमेंट अगेन इन द सेट ए, सो इट इज ऑल्सो सबसेट. नंदिनी 1 to 9 नंबर्स है, ऑल एलिमेंट इन ए ऑल्सो, सो इट इज ऑल्सो सबसेट. जोसेफ के 2, 3, 5, 7 वो सब एलिमेंट फिर से ए में है, तो ऑल दीज एस, एच, एम, एन और जे ऑल आर सबसेट ऑफ ए. मैं आपके लिए यहां लिख देती हूँ सेट एस, एच,
M, N and J are सबसेट ऑफ सेट ए। तो ऐसे जो बड़ा वाला सेट है उसे हम लोग बोलते हैं देयरफॉर सेट ए इज यूनिवर्सल सेट। सो अभी आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। मैं सेट लेती हूँ यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20 नंबर्स तक मैंने लिया है। ये यूनिवर्सल सेट है। अभी सेट ए 2 4 6 8 10 12 ये मेरा सेट है। सेट बी 1 9 10 12 14 ये दूसरा सेट हो गया। सेट सी इज 1 4 9 16 ये हो गए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ देखिए सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यू, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यू, सेट बी इज also subset of u, set C also subset of u, therefore u is a universal set। यूनिवर्सल सेट हमेशा कैपिटल लेटर यू से दिखाते हैं और अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना रहेगा तो ये रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसके लिए यूनिवर्सल सेट को बहुत जरूरी था। अगर आपको यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सपोज U is the universal set and B is a subset of U, then all the elements in U which are not in set B is called complement of set B and it is denoted by B dash or BC। ये दो सिंबॉलिकली लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। मोस्टली वी आर यूजिंग बी डैश। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आपको मैं पहले एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इट इज आवर एग्जाम्पल। इफ यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 अप टू 10, ए टी और वी सेट दिए हुए, वी आर राइटिंग द सेट ए कॉम्प्लीमेंट। complement of set A इज इक्वल टू हम लोग A डैश यूज करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, जो A सेट में जो एलिमेंट है वो U में से रिमूव करने और जो बाकी के एलिमेंट रहते हैं वही लिखने। देखो यहाँ 2 2 है, मैं अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। 2 4 6 8 और 10 which are remaining now 1 it is in A dash, 3 5 7 और 9। जो A में है उसको रिमूव कर दो और जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A में। नाउ वी आर राइटिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ T। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट T इज इक्वल टू T डैश। अभी T में कौन से एलिमेंट है उसे हम लोग मार्क कर लेते हैं। 4 7 8। मैं पहले ये रिमूव कर देती हूँ। 4 7 8 इट इज 4 इट इज 7 और ये हो गए 8। कौन कौन से एलिमेंट्स बचे हैं, 1 2 3। सो वी आर राइटिंग 1 2 3 5 6 5 6 9 10 9 10। It is complement of set T. Now we are writing complement of V.
of set V, that is V dash. V में कौन से एलिमेंट है? 1 4 8. 1, remove this one, 4 and 8. Which is remaining? 2 3. Write down in complement of set V. 2 4 2 3 5 7 5 6 7 5 6 7 9 10. 9 10. These are complement of set. आप सबको समझ में आया होगा हाउ टू राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. हमें ये जो एग्जांपल है उन्हीं का यूज करेंगे. नो एलिमेंट इज कॉमन इन ए एंड ए डैश. देखिए यहाँ ए सेट में जो एलिमेंट्स है और ए कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स है बोथ आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट. ए 2 4 6 8 10, यहाँ है 1 3 5 7 है. मतलब कोई भी नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड ए डैश. ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी. ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड ए डैश इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू. ए के सारे एलिमेंट यू में है 2 4 6 8 10 एंड ए डैश के भी सारे एलिमेंट यू में. सो ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड ए डैश इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू. So it is our second property. Third is complement of universal set U is empty set. अभी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, मीन्स U डैश लिखना है. मैं यही लिख देती हूँ, U डैश इज इक्वल टू. अभी जो एलिमेंट U में है वो U से ही रिमूव करने. 1 में से 1 2 3, ये 10 में से 10 रिमूव कर दिए तो यूनिवर्सल सेट में कोई भी नहीं बचा. सो इट इज एम्प्टी सेट. सो इट इज रिटर्न एम्प्टी सेट. तो ये हमारी हो गई third property. Now fourth property is complement of empty set is U. empty set का complement लिखना है. empty set में कोई भी एलिमेंट नहीं है. अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है वो छोड़ के बाकी सब लिखने हैं. मीन्स ऑल एलिमेंट्स आएंगे जो U में थे. that is 1 2 3 4 up to 10. तो हमें कौन सा मिल गया? अगेन U. So complement of empty set is universal set. This is our property number 4. आप सबको प्रॉपर्टी समझ में आई होगी. सो वी आर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिस सेट 1.3. दे आर गिवन सेट ए बी सी डी. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? राइट देम. पहला स्टेटमेंट हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं. फर्स्ट वाला है सी इज अ सबसेट ऑफ बी. सी के सारे एलिमेंट बी में चाहिए. सी के एलिमेंट कौन है? बी और डी. बी और डी. तो हम लोग चेक करते हैं सी के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं. सी के पास है बी और डी, ये दो एलिमेंट है. यहाँ डी है लेकिन बी नहीं है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. देयरफॉर वी आर राइटिंग द एलिमेंट ऑफ द element B of set C is not in set B. Therefore, it is false. क्या false है? C is a subset of B. Second question. A is a subset of D. A is a subset of D. अब देखते हैं ए के सारी एलिमेंट डी में है कि नहीं. ए में है ए बी सी डी ई और डी में है ए और ई. तो सारे एलिमेंट वहां नहीं है. देयरफॉर वी आर राइटिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर नॉट इन सेट डी. Therefore, the statement is false statement. A is not a subset of D. मैं यहाँ लिख लेती हूँ. Therefore, C is not subset of D. और यहाँ A is not
subset of D. Now third statement, it is D is a subset of B. चलो देखते हैं D के एलिमेंट B में है कि A और E. E है लेकिन A नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे the element A of set D is not in set B. Therefore, D is not subset of B. Therefore, ये statement भी false हो गया. Now, fourth one is, क्या है fourth statement? D is a subset of A. D के एलिमेंट है A और E. यहाँ A भी है और E भी है. Therefore, हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं D is a subset of A. यहाँ लिखेंगे all elements of set D are in set A. Therefore, D is a subset of A. Therefore, ये स्टेटमेंट ट्रू है. तो नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज B is a subset of A. चलो चेक करते हैं. B के एलिमेंट है C D E F. यहाँ C D E है लेकिन F नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है. तो लिखते हैं द एलिमेंट F of set B is not in set A. Therefore, B is not subset of A. Statement false हो गया. Now last statement is sixth one. C is a subset of A. C के एलिमेंट है B और D. B और D दोनों भी प्रेजेंट है, तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया. So write down all elements of set C are in set A. Therefore, C is a subset of A. So the statement is true. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. हम लोगों ने देखा कौन से सबसेट है और कौन से नहीं है. टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट एंड शो सेट x एंड y यूजिंग द वेन डायग्राम. तो उन्होंने दिया है यूनिवर्सल सेट U is equal to 1 to 20 numbers. So we are writing here 1 2 3 4 dash dash. मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, up to 20 the set is complete. Now write down the set x. यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ सेकेंड वाला. x is equal to, it is a set of all x such that x belongs to natural number and x is lies between 7 to 15. x 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है, तो x में कौन से एलिमेंट आएंगे? इट इज 8 9 10 11 13 और 14. It is in x. So by Venn diagram we can show this also. फर्स्ट मैं यहाँ सेट y लिख लेती हूँ. पहले यूनिवर्सल सेट U is equal to 1 2 3 4
5, 6 अप टू 20 और हमारा सेट y है, it is set of all y such that y belongs to y is a natural number and y is a prime number from 1 to 20. तो कौन से प्राइम नंबर आते हैं एक 1 to 20 में? इट इज 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19. ये हो गया हमारे सेट. अब हमें वेन डायग्राम दिखा के ये रिप्रेजेंट करना है द सेट एंड सबसेट. सो वी आर यूजिंग द रेक्टेंगल फॉर द यूनिवर्सल सेट और सेट एक्स के लिए मैं शेप यूज करती हूँ दिस वन जो है रेक्टेंगल. इट इज यूनिवर्सल सेट यू. अब यहाँ जो नंबर है मैं पहले एक्स वाले नंबर लिख लेती हूँ. इट इज सेट एक्स विच आर 9, 10, 8, 11, 13, 14. मैं 12 लिखना भूल गई थी. सो 12, 13, 14. द नंबर इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15. तो 7 to 15 के बीच वाले नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ये हो गया हमारा सेट एक्स. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. अभी जो बचे हुए नंबर है यूनिवर्सल सेट के वो हम लोग ये आजू बाजू में लिख देंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये हो गए 8 अप टू 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20. This is our Venn diagram. Now for the second example also we are using rectangle to represent the universal set. ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट. अभी सेट y के लिए अभी मैं ट्रायंगल यूज करती हूँ. नाउ ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट u और ये हो गया हमारा सेट y. अभी y के एलिमेंट पहले लिख लेते हैं यहाँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19. ये हमारे प्राइम नंबर. अभी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट आर रिटन हियर. इट इज 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20. सारे के सारे नंबर्स हम लोगों ने लिखे हैं. ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन बाय द वेन डायग्राम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन. यूनिवर्सल सेट U is given, set P is also given, then show the set U, P and P dash by Venn diagram. यूनिवर्सल सेट में नंबर्स है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Set P is 1, 3, 7, 10. First one is represent by Venn diagram. तो हम लोग पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं. क्या है यूनिवर्सल में 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Then set P is equal to P is 1, 3, 7, 10. अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ P इट इज P डैश. अभी P वाले जो एलिमेंट है वो रिमूव कर देंगे. 1, 3 और 7, 10 मैं मार्क कर देती हूँ. ये नहीं लिखने 1, 3, 7 एंड 10. तो कौन से आएंगे P कॉम्प्लीमेंट में
2, 8, 9, 11 and 12. ये 5 एलिमेंट P डैश में. नाउ रिप्रेजेंट ऑल दी 3 सेट्स बाय वेन डायग्राम. अगेन वी आर यूजिंग द शेप्स. तो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं. ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट U. अभी दूसरा शेप ये P के लिए यूज करेंगे और ये P डैश के लिए यूज करेंगे. अब सेट को नाम दे देते हैं. इट इज यूनिवर्सल सेट, इट इज P सेट और ये P कॉम्प्लीमेंट. अभी P सेट में कौन से एलिमेंट है? 1, 3, 7, 10. P कॉम्प्लीमेंट में कौन है? 2, 8, 9, 11 और 12. दोनों मिला के यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हो गया. तो बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज गिवन. वेरीफाई P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P. कॉम्प्लीमेंट ऑफ P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P. हम लोग पहले P सेट लिख लेते हैं. P सेट था हमारा 1, 3, 7, 10. नाउ P कॉम्प्लीमेंट था हमारा 2, 8, 9, 11 और 12. और हमारा यूनिवर्सल सेट था 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 और 12. नाउ कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लिखना है. मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जो कॉम्प्लीमेंट P कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट से रिमूव करेंगे. मीन्स 2, 8, 9, 11 और 12. कौन से एलिमेंट्स आए? 1, 3, 7, 10. 1, 3, 7, 10. ये 1 वाला इक्वेशन सेट था और ये सेकंड वाला. ऑब्जर्व दिस टू. 1, 3, 7, 10 और 1, 3, 7, 10 both are same. Therefore, from first and second, P complement is equal to P. Complement of P complement is equal to P. Now, next question. A is equal to 1, 3, 2, 7. Then write any 3 subset of A. ऐसा वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने ऊपर देखा था. यहाँ उन्होंने खाली 3 सबसेट बोले. इट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन. ओपन एंडेड क्वेश्चन. ओपन एंडेड क्वेश्चन मीन्स इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर आते हैं. उनमें से कोई भी 3 से आप लिख सकते हैं. तो हर स्टूडेंट का आंसर अलग अलग भी आ सकता है. एज योर चॉइस यू कैन राइट एनी 3 सबसेट. तो हम लोग अभी लिखते हैं. मैं 3 से ज्यादा लिख के दिखाती हूँ आपको. 1 सिंगल एलिमेंट यूज किया. 2, 3, 7. अभी 2 यूज करेंगे. F is equal to 1, 3. G is equal to 2, 7. अभी एक 3 वाला दिखाती हूँ. 1, 3, 2. Every set is a set of subset of itself. So ये भी सेट आएगा. Set M is equal to 1, 3, 2, 7. It is also subset. N is equal to empty set. Means ये भी सबसेट हो गया. We can write as a. ये सारे के सारे सबसेट है. इनमें से कोई भी या और इससे भी ज्यादा बन सकते हैं. कोई भी 3 आप लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन सेट ए.
कौन कौन सा सबसेट है वो लिखना है. P is a set of all resident in पुणे. पुणे के जो सब रेसिडेंट है इट इज P. M is a set of all resident in Madhya Pradesh. I is a set of all resident in Indore. B is a set of all resident in India. And H is a set of all resident in Maharashtra. तो हम लोग पहले एक एक लिखते हैं. P is a subset of पुणे. पुणे के सारे रेसिडेंट महाराष्ट्र में आते हैं. Yes. So we can write P is a subset of H. सेकेंड है पुणे के सारे रेसिडेंट इंडिया में भी आती है. सो P is a subset of B also. Okay. Now Madhya Pradesh, resident in Madhya Pradesh is resident of India also. So थर्ड रिलेशन लिखते हैं. मध्य प्रदेश का M is a subset of India. It is B. Fourth one, Indore, resident in Indore are resident of Madhya Pradesh also. So I is a subset of Madhya Pradesh M. Again, इंदौर के सभी रेसिडेंट इंडिया में भी आते हैं. सो इंदौर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इंडिया. इट इज I इज अ सबसेट ऑफ B. तो ये हो गए सबसेट. लास्ट वन इज all the resident in Maharashtra are also the resident of India. So H is subset of B. So here we are writing the relation between subset. Which set can be the universal set for above set? All are set P, H, M, I, all are subset of set B. ये सारे के सारे B के सबसेट है. Therefore, set B can be chosen as universal set. Now question number 6. Which of the numbers could be the universal set for the given sets below? Set A multiple of 5, set B है multiple of 7 and set C है multiple of 12. तो हम लोग यहाँ set A, B और C लिस्टिंग मेथड से लिखते हैं. Set A is equal to multiple of 5 means 5, 10, 15, 20 dash dash. Set B is 7, multiple of 7, 14, 21, 28 dash dash. Set C is a multiple of 12. It is 12, 24, 36, 48 dash dash. Now observe all this number. इन सब के लिए कौन से नंबर्स यूनिवर्सल सेट माने जा सकते हैं? We know the natural number set. It is 1, 2, 3, 4 dash dash. दूसरा है whole number set. That is 0, 1, 2, 3 dash dash dash. और integer set हमें पता है. It is negative numbers 2, -3, -2, -1, 0, 1, 2 dash dash. अब आप देखिए A is a subset of N, W and integer also. Yes, set B also subset of all these three and C also subset of these three. So we can write set A, B, C, set A, B and C are subsets of set
N, W and I. Therefore, N, W, natural number set, whole number set or integer are chosen as universal set. Now next is P set और T set दिया हुआ है. P is set of integer which are multiple of 4 or set of all even square of number. So first we are writing the sets P by listing method. P set में कौन से एलिमेंट आएंगे? Integers multiple of 4, that is 4, 8, 12, 16 and dash dash. और T set में आएंगे set of even square numbers, that is 2 का square, 4 का square, 6 का square, dash dash. ये सेट में और ठीक से लिखती हूँ, that is 2 square is 4, 4 square is 16, 6 square is 36 and dash dash. Now both these sets are subset of natural number set, whole number set and integer set. Therefore, we can write set P and T are subsets of natural number set, whole number set and integer set. Therefore, N, W and integer I are chosen as universal set. Now question number 7. Let all the student of a class in is an universal set. पूरा class universal set है. Let set A be the student who secure 50% or more marks in maths. Then write the complement of set A. अभी उन्होंने दिया universal set U means all students of class. Okay. Then set A is students who secure 50% or more marks. ए सेट में कौन से स्टूडेंट है जिन्हें 50% और उससे ज्यादा मार्क्स मिले, तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो उनमें कौन से स्टूडेंट आएंगे जिन्हें 50% से नीचे मार्क्स है. सो वी आर राइटिंग द सेट ऑफ स्टूडेंट हु सिक्योर less than 50% marks in maths. So A कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट था वो था जिन स्टूडेंट को 50% से कम मार्क्स मिले मैथ्स में, वो कॉम्प्लीमेंट सेट में आए. सो यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट हुआ. आप सबको समझ में आया होगा what is the universal set, what is the complement of set, what is the subset. So thanks for watching the video. The more you practice the better you get, so do more and more practice. अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, आई विल आंसर दैट. ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.